जी कथा कहाँ चल रही है, कह दो कथा पर। शुक्राचार्य की लड़की देवयानी को हाथ पकड़ो। हाय हाय, देवयानी बोली माई हस्बैंड, मेरे प्यारे पति। जवाब दिया माई हस्बैंड। आई एम, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ मेरे हस्बैंड। अच्छा हाँ, तुम किसकी लड़की हो? बोले मैं शुक्राचार्य की लड़की हूँ, तुम्हें मैं अपना पति बनाऊंगी। बोले क्यों पति बनाऊंगी, तो ब्राह्मण की बच्ची हो, मैं क्षत्रिय हूँ। बोले महाराज, आपने मेरा, आपसे पहले मेरा किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। अपरिचित लड़का अगर शादी में पहले छोटा हाथ पकड़ लो, समझ लो शादी 8 प्रकार की होती है। एक पीला धागा करके डाल दो, जो मंदिर में बेहू शादी है, वैदिक और जबरदस्ती ले जाते हैं उसे भी शादी। क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे भक्तों, बड़े प्रेम से बोली अगर तुम्हारे पिताजी कह दें तो हम शादी तुमसे कर लेंगे, चिंता मत करो। देवयानी लला रोती भई, अपे पिताजी ते कहवे लगी पिताजी आज तो उल्टा हो गया, आज तो ये हो गया कि जो होना नहीं था। क्या बोली पिताजी? चंद्रमा को पिताजी तारों ने आज निगल लिया, धर्म को अधर्म ने बाबुल देखो तो यहाँ कमजोर किया। ब्राह्मण की लड़की के जानी ने पहन लिया। देवयानी कहने लगी पिताजी आज उस राक्षस की लड़की ने मेरे वस्त्रों को पहन लिया, मुझे कुएं में ढकेल दिया। आप बताओ मुझे, हम क्या विश्वकर्मा के टुकड़ों से पलते हैं, क्या आप भाटे हैं राजा? शुक्राचार्य जी की आंखें लाल लाल हो गई, कहने लगी बेटी क्या बात है, क्या बात कह रही हो तुम? पिताजी शर्मिष्ठा ने मेरे वस्त्रों को पहन लिया और आपको भाट बताया, कहा कि मेरे घर के टुकड़ों से पल रही है, मुझे कुएं में डाल दिया। अगर राजा याति न आते तो आज मेरी जान चली जाती। याति ने मुझे बचाया, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इस देश में मैं नहीं रहूंगी। विश्वकर्मा अपनी बेटी को प्रिय कर में लाने वाले शुक्राचार्य जी देवयानी को लेकर चले गए। चलने लगे। शुक्राचार्य जी जब जाते हैं तो विश्वकर्मा को मालूम होता है। गुरुजी के चरणों में पड़ गए, गुरुदेव आप हमारा परित्याग न करें, अगर आप हमारा परित्याग कर देंगे तो हम कैसे संसार में जीवित रहेंगे। बोले राजन अगर मेरी बेटी को तू प्रसन्न कर ले तो मैं तुम्हारे राज्य में रह सकते हैं। एकदम मेरे भक्तों ये जाकर के देवयानी से पूछा, बहन आप हमारा परित्याग ना करो। जवाब दिया, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। जिस घर में मेरी शादी होगी वहां तेरी लड़की दासी बन के जाएगी, मेरे पति के साथ सहवास नहीं करेगी। बोले कोई बात नहीं, अपनी बेटी को मैं तुम्हारे साथ ब्याह कर दूंगा। मेरे भक्तों शुक्राचार्य जी से कहा, पिताजी मेरी शादी महाराज याति के साथ में कर दो। बोले बेटी ये उल्टा कैसे हो सकता है। बोले पिताजी उन्होंने मेरी जान बचाई है और मेरा उनसे पहले किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, मैं अपना हृदय सम्राट बना चुकी हूँ।
कारण था एक बार, शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवन विद्या थी। ये विद्या सीखने के लिए विश्वप्रति का पुत्र कच्छ जो ब्राह्मण था सीखने के लिए आयो, लेकिन विद्या सीखते आश्रम में रहते तो कच्छ और देवयानी में प्रेम हो गया। जब कच्छ विद्या सीखकर जाने लगे और एक दिन मेरे भक्तों राक्षसों को मालूम हुआ तो कच्छ को मार डाला। शुक्राचार्य ने अपनी संजीवन विद्या से जीवित कर लिया। एक दिन कहा ये तो बार बार मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है। उन्होंने मार करके कच्छ को जला करके राख में लेकर मदिरा में घोंटकर शुक्राचार्य जी के पिला दिया। गाय वापस आ गई आश्रम में, लेकिन कच्छ नहीं लौटा। तो क्या देखा, अरे पीऊ पिता के पेट में सुता रही है बुलाई। पीऊ पिता के पेट में सुता रही है बुलाई। पिता मरे तो पीऊ मिले, नए जन्म यथार्थ जाई रे भक्त, जन्म यथार्थ जाई। पीऊ पिता के पेट में सुता रही है बुलाए, पिता मरे तो पीऊ मिले ने जन्म अखारत जाए। अब शुक्राचार्य जी के पेट में आवाज लगाई, बोली पिताजी कच्छ नहीं लौटे, कच्छ नहीं आएंगे, मैं तो जीवित मर जाऊंगा। कच्छ ने ध्यान लगाकर देखा, महाराज शुक्राचार्य जी ने तो कच्छ उनके पेट में बैठा हुआ है। मृत संजीवन विद्या से वही अपने पेट में उसे जीवित किया। बेटा बाहर फाड़ करके आ जाओ और मुझे जीवित कर लेना। कच्छ उनके पेट को फाड़ के आते हैं, शुक्राचार्य जी को जीवित कर लेते हैं। गुरुजी बोले बेटा अब तुम्हारी विद्या पारंगत हो गई, अब आप अपने घर को जान सकते हैं। देवयानी बोली आप मेरे साथ शादी करो। कच्छ कहने लगे तुम मेरे गुरु की पुत्री हो और जिस उदर में तुम वास कर चुकी हो उसमें मैं भी कर चुका हूँ, इसलिए तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। देवयानी कहने लगी कच्छ जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हें मेरे पिता की सिखाई हुई विद्या कोई काम नहीं आएगी। कच्छ कहने लगे जाओ, मैं जिसको सिखाऊंगा वो सीख जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने आवेश में आकर मुझे श्राप दिया है, तुम्हें कोई ब्राह्मण वर्ण नहीं करेगा, तुम्हें कोई ब्राह्मण कुल में ब्याई नहीं। ये अश्रापता लोग उससे बड़ा चढ़ाते रहते हैं। देवयानी कहती है स्वामी जी मैं शुक्राचार्य जी के साथ शादी करूंगी। मेरे भक्तों शादी विवाह करता है। लोग बहुत से कहते हैं ना कहे चावल की खीर नहीं खाते हैं ब्राह्मण लोग। मैं ब्राह्मण तो खूब खाते हो, लेकिन अज्ञानी नहीं खाते। साटिया चामर और गंगा नीर और 100 बामन और एक अही। साटिया चामर गंगा नीर और 100 ब्राह्मण और एक अही। इतना पवित्र वंश भागवत में बता दूंगा कि कौन से इस पर इतना पवित्र वंश सुखदेव जी ने अपनी वाणी से कहा। इतना यादव वंश पवित्र है। दिन के 12 बजे तिलक करो। शुक्राचार्य जी ने अपनी लली को तासो चावल दान में दे दे, तासो नाय खामे। बोले सतगुरुदेव भगवान की असली बात है। और वैसे असली ब्राह्मण होगा वो इन चीजों से कभी नहीं, जो मूर्ख होते हैं ना नाम के ब्राह्मण। जन्म मैंने कहा ना जन्म जायतो शूद्रा, मैं नहीं कहता हूँ, पद्म पुराण में श्लोक है जन्म जायते शूद्रा संस्कारेण कर्मणेन द्विज उच्यते। अगर किसी को शंका हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं खोल के दिखा सकता हूँ फलानी श्लोक फलानी जगह पर लिखा हुआ। तो मेरे प्यारे भक्तों आज देवयानी दुल्हनिया बने गए और शर्मिष्ठा उनकी दासी बन के लला आ गई। धीरे धीरे उनके
देवयानी के यदु और तुर्वसु नाम के दो बालक पैदा हुए। एक दिन शर्मिष्ठा रजस्वला थी, एकांत में थी। राजा याति जो थे जा रहे थे, एकदम बोली ए इधर आओ। हाँ बोलो क्या कहना चाहती हो? ब्याह में जो वस्तु मिलती है उसे लड़का ही तो रोकता है। हाँ तो मैं आपको ब्याह में मिली हूँ, दूसरी बात मैं आपकी बराबर की हूँ, और इस समय मैं रजस्वला हूँ, आप मुझे रजदान दो, ये धर्म कहता है। संगति कहती है स्त्री रजस्वला हो, पति को सहवास करना चाहिए। तो मेरे भक्तों आज बोली है, उसके धर्म वाक्यों में राजा याति बंध जाते हैं। क्या हुआ? शर्मिष्ठा के संग रे सतसंग भूपने भगवान से प्रेम करने वाले ये शर्मिष्ठा संग में भूपने सत्संग उड़े कियो, ओ गर्भाधान भूपने रानी के लला में कियो। समय बिता गए हैं और समय समय में देख लला जान तीन को जाए हैं। मेरी बहनारी पूरी गुनियारी चलो तो गंगा मैया जाने मेरा मना हो शरीर मेरी यारी, चलो तो गंगा मैया रजोगुण राजो दान दिया। समय पाकर अनु ध्रुव और पुरुष सबसे छोटा बालक मेरे भक्तों उनके पैदा हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक दिन देवयानी को साथ में लेकर महाराज याति बगिया में घूम रहे थे। राजा याति को देख करके तीनों बालक पापा पापा पिताजी पिताजी कहते लला चुपट गए। देवयानी बोली यकीन अकेला है। अब कछु न बोले कि दूसरी स्त्री हो तो बड़ी शर्म लगती है। चोरी की ना संतान चोरी की थी। मेरे भक्तों का है कि आपके बालक हैं, बोले एकदम क्रोध करके देवयानी मैया कहने लगी महाराज आपने मेरी दासी से पुत्र पैदा किए हैं, मेरी दासी से 3 पुत्र, मुझसे 2 पुत्र, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, तुम झूठ